दोस्तों, हाल ही में 27 सालों की मशक्कत के बाद बीजेपी दिल्ली में सीएम बना पाई है और धड़ाधड़ बयान जारी कर रही है कि ये करेंगे वो करेंगे। वैसे अभी एक दिन बचा है। 8 तारीख को महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 देने का वादा भी किया है। हालांकि एक ही दिन है बचा, तो पता चल ही जाएगा कि किसको मिलेंगे या नहीं। लेकिन कल से दिल्ली की नई सीएम बनी रेखा गुप्ता का मीडिया को दिया गया एक बयान सोशल मीडिया पर और बीजेपी पेज पर खूब वायरल हो रहा है, आवारा जानवरों को लेकर। पहले ये बयान सुनिए, फिर इस पर बात करते हैं। देखिए, बहुत सारी समस्याएं पिछली सरकार में ऐसी लंबित थी, विशेष रूप से पानी की, विशेष रूप से पेड़ों की छटाई की, सड़कें जो टूटी हुई हैं। सालों से दिल्ली की जनता समेत मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के ये इंतजार कर रहे थे कि कब ये मौका आए कि ये काम हो। आज जितने भी एरिया को मैंने विजिट किया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पानी की है। तो आज जल बोर्ड के अधिकारी, PWD के अधिकारी, फॉरेस्ट के अधिकारी, दिल्ली में छोटी छोटी छटाई के लिए दिल्ली की जनता को परेशान होना पड़ा। बुजुर्ग दुखी होते हैं, बड़े दुखी होते हैं। तो इन समस्याओं को समाधान देने के लिए और विशेष रूप से दिल्ली में जो डॉग्स का प्रॉब्लम है, वो पूरी दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा मीनार है। इस पे हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, एक्सपर्ट की राय लेने की जरूरत है, कानूनविदों से भी हमें बात करनी पड़ेगी। परंतु पशु अधिकार पे भी दिक्कत ना हो, परंतु दिल्ली की जनता जो त्रस्त है उनके लिए भी हम मदद कर पाए, मेरा ऐसा सोच रहा है। पानी, सड़क और पेड़ काटने और आवारा जानवर, डॉग समेत कई मुद्दे पिछले सरकार से लंबित है, ऐसा सीएम गुप्ता जी का कहना है। आपको बता दें, हमारी सीएम रेखा गुप्ता 3 बार की निगम पार्षद और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम MCD की पूर्व मेयर रह चुकी हैं। लेकिन शायद वे भूल गई कि सारी कमियां जो उन्होंने गिनवाई हैं, वो सभी कार्य MCD के अंदर आते हैं। जो कार्य शायद पहले रेखा गुप्ता नहीं कर पाई, इसलिए जनता त्रासद है। लेकिन सीएम बनकर MCD के कार्य पूरे करेंगी। लेकिन सीएम के काम कौन से पद पर जाकर करेंगी, ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजना आपके साथ और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, वर्तमान में नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल MCD का काम 31 विभाग संभालते हैं। इनमें बिजली, पानी के साथ शिक्षा, कानून, सड़क, पेड़ काटने और आवारा जानवर जैसे सभी विभाग आते हैं। ये सभी विभाग दिल्ली के नागरिकों की सुविधाओं और संसाधनों के ख्याल रखने के लिए बनाए गए थे। लेकिन ये विभाग केवल नाम के हैं, बहुत ही कम काम करने को देखने मिलते हैं। और दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता 3 बार की निगम पार्षद और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम MCD की पूर्व मेयर रह चुकी हैं। 2007 और 2012 में उत्तरी प्रीतमपुरा वार्ड 54 से दिल्ली पार्षद चुनाव के लिए चुनी गई थी। उन्हें 2022 में आपकी शैली ओबरॉय के खिलाफ MCD मेयर के पद के लिए भी चुना गया था भाजपा द्वारा, और अब दिल्ली के सीएम पद पर हैं। पर शायद वो मेयर बनकर या निगम पार्षद बनकर काम करना भूल गई थी, जो उन्हें अब याद आ रहे हैं। कुछ दिन पहले भी वो शालीमार बाग के गाय वाले को धमकानी नजर आ रही थी और कह रही थी कि तुम और तुम्हारी गाय अब शालीमार बाग में नहीं दिखनी चाहिए। देखिए उनका ये वीडियो, जो कि फरवरी का है। मेरा नाम पूरा बात बोल, मेरा नाम बता, कहाँ रहता हूँ। मेरी जो गायें शालीमार बाग में घूमती हैं, शालीमार बाग में तुम और तुम्हारी गायें कहीं नजर नहीं आएगी। क्या ठीक है, मुंह से बोल, क्या नहीं नजर आएगी। तुम्हारी गायें अगर शालीमार बाग में कहीं नजर आती तो तुम्हारे साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, क्या सजा दे तुम्हें, ये बताओ। तुम्हारा मुंह काला करा के पूरे शालीमार बाग में घुमा दे। नजर एक भी तुम्हारी गाय या तुम यहाँ शालीमार बाग में नजर नहीं आओगे। ये पब्लिक से बोल रहे हो तुम, ये बात तुम पब्लिक से कह रहे हो, सारी पब्लिक को माफी मांग रहे हो तुम। तुम्हारी गाय यहाँ नजर आ जाएगी तो किसी भी आदमी को, ये आदमी सन्नी है, वजीरपुर रहता है, इसकी गाय यहाँ घूमती है, किसी भी व्यक्ति को ये नजर आ जाए, इसकी गाय नजर आ जाए, तो पूरा अधिकार है जनता को इसको सजा देने का, क्योंकि इसकी वजह से हमारे पूरे शालीमार बाग में गंदगी फैली है। और मैं बता रही हूँ, इस व्यक्ति के जैसे बाकी जो लोग दूध का काम करते हैं, दूध निकालने के बाद में सड़कों पे गाय छोड़ देते हैं, मैं बता रही हूँ आपको कि ये आपके लिए वार्निंग है। अभी हम आपको बहुत प्रेम से सारी बातें समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे सड़कों पे गाय छोड़ना बंद करें, सड़कों पे गाय छोड़ना बंद करें। यदि आपकी गाय यहाँ पे सड़कों पे मिली तो आप हमसे किसी भी प्रकार के सहयोग की उम्मीद ना रखें। यह आपके लिए संदेश है। इसकी शक्ल दोबारा दिखा दो, जनता को समझ में आ जाए। ये सारे आज यहाँ थाने पे इसको हमने पकड़ा था और आप इसको सार्वजनिक माफी मांग करके रिटर्न में इसका लेकर के कागज इसको अभी छोड़ रहे हैं। कहाँ है? शायद अभी सीएम MCD के रोल से बाहर नहीं आई है या निगम पार्षद के और मेयर के काम करना भूल गई थी, जिन्हें अब पूरा कर रही हैं।
सत्ता में आते ही बीजेपी ने आप पर आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू कर दिया। सबसे पहले खाली खजाने का आरोप, यमुना की सफाई, कैग रिपोर्ट, अस्पतालों का घोटाला और शिक्षा में भ्रष्टाचार और भी कई घोटाले और आरोप लगाए। और हैरानी की बात यह है कि अब आतिशी ने जब इन सभी आरोपों की सफाई देनी चाहिए तो कहीं ना कहीं बीजेपी पर ही पलटवार होने लगा और फिर आतिशी समेत आपके 21 विधायकों को सदन से निलंबित कर दिया गया और इसको लेकर भी काफी हंगामा हुआ। दिल्ली के विधानसभा सत्र के दौरान काफी बार देखा जाता है कि सदन का सत्ता पक्ष की तरफ थोड़ा झुकाव होता है, लेकिन अब सत्ता पक्ष का आदेश ही सदन का आदेश बनता नजर आ रहा है। अब 2500 रुपए देने पर भी विवाद खड़ा हो गया है क्योंकि विपक्ष पार्टी आपने इस मुद्दे को पकड़ लिया है, लेकिन दिल्ली के खजाने के आंकड़े बिल्कुल भी 2500 के समर्थन में नहीं दिखाई देते हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि रेखा गुप्ता सीएम के काम कर पाएंगी, क्या 2500 दिल्ली वाली महिलाओं को दिला पाएंगी, एमसीडी के कामों में ही उलझी रह जाएंगी। सीएम रेखा गुप्ता ने सरकार बनते ही यू टर्न ले लिया, कह रही थी कि पानी, सड़क और पेड़ काटने समेत कई मुद्दे पिछली सरकार द्वारा निलंबित हैं, इसलिए अभी समय लगेगा चीजें ठीक होने में और महिलाओं को 2500 देने में भी, इसलिए जनता आए और मदद करे। वहीं सिंचाई और बाढ़ मंत्री परवेश वर्मा ने भी बुधवार को यमुना का मुआयना किया और उन्होंने कहा कि मां यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हर दिल्ली वाले का कर्तव्य है। अब बीजेपी आपके साथ दिल्ली वालों को भी घेर रही है, लेकिन जब खुद उसके पद पर बीजेपी रही तो ना एमसीडी कार्य ठीक से कर पाई और ना सुरक्षा बेहतर कर। अभी तो सीएम गुप्ता जी की और नई नई वीडियोस आ रही हैं, देखते रहिए। और इस खबर के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।